नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ की न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 935 है। उसी के संबंध में एडोटेरिया के द्वारा जो इसका एईडीओ सेक्शनल टेस्ट चल रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 5 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। साथ ही साथ आपको पांचों टेस्ट का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एईडीओ सेक्शनल टेस्ट नंबर 6 जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने से शक्ति जो है वो प्राप्त हुई थी? कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति जो है वो प्राप्त हुई थी? कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919। तो इसमें से इसका कौन सा राइट आंसर होगा? भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की सीमित शक्ति प्रदान की है। सदस्यों को बजट पर मतदान करने या किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यह प्रावधान बजट पर केवल बहस करने का अधिकार प्रदान करता है, न कि मतदान का। यह अधिनियम प्रतिनिधित्व की दिशा में पहला कदम था, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान नहीं था। और जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, इस अधिनियम ने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की, जिसने कार्यकारी परिषद को विस्तारित किया। अब भारत परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंटो सुधार है। इस अधिनियम ने विधान परिषद के आकार और कार्यों का और अधिक विस्तार किया और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। अब भारत परिषद अधिनियम 1919 जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की और केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया? 1892 का भारत परिषद अधिनियम, या 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या 1935 का भारत सरकार अधिनियम? किसके द्वारा भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ने पहली बार केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में विभाजित किया गया। तो केंद्रीय विधानसभा या निम्न सदन होता है, राज्य परिषद या उच्च सदन होता है। यह द्विसदनीय व्यवस्था भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण कदम था। अब चलते हैं इसका पहला 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो है, इसने विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की सीमित शक्ति जो है वो प्रदान की, लेकिन द्विसदनीयता नहीं लाई। और 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो है वो, इसने विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की और पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की,
लेकिन केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय नहीं स्थापित की। और 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है वो इसने प्रांतों में द्विसदनीयता की व्यवस्था की और केंद्र में अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वह कौन सा अधिनियम था जिसने पहली बार भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ भाग लेने का प्रयास किया? चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो चार्टर अधिनियम 1833 इसका राइट आंसर होगा। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय या रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के मुख्य जो प्रावधान थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाना, दूसरा जो था वो कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीयकरण, तीसरा जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक निकाय के रूप में अंत, चौथा जो था वो विधि सदस्य का समावेश, पांचवा जो था भारत में दासता के उन्मूलन का प्रयास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत को संविधान के देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 9 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 या 20 फरवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का प्रस्ताव का उद्देश्य जो है वो प्रस्ताव कहा जाता है। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र भारत के मूलभूत सिद्धांतों और दर्शन को रेखांकित किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाना भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में पहला ठोस और महत्वपूर्ण कदम था। यह प्रस्तावना का आधार बना। संविधान को तैयार होने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की कुल बैठकें जो हुई थी वो 12 जो है वो बैठकें आयोजित की गई थी। 11 सत्रों के दौरान संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। पूर्णतः 24 जनवरी 1950 को 12वां अंतिम बैठक आयोजित की गई जिसमें संविधान को अपनाया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, के संथानम, K.M. मुंशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो V.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने अक्टूबर 1947 में एक प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया जिसे आगे की जांच और संशोधन के लिए V.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के समक्ष जो है वो रखा गया था। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसके अन्य जो सदस्य थे वो N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव, T.T. कृष्णामाचारी। भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा ने विभिन्न कार्यों को संभालने हेतु कार्य समिति नियुक्त की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। संविधान सभा द्वारा स्थापित
मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पंडित नेहरू, BN राव, सरदार पटेल या डॉक्टर अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इस मुख्य समिति के अंतर्गत उप समितियां भी थी, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो JV कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उस समिति के अध्यक्ष जो थे वो HC मुखर्जी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवारी, गोलकनाथ, सज्जन सिंह, केशवानंद भारती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेरुवारी। सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के बेरुवारी यूनियन मामले में यह निर्णय दिया था कि संविधान की उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। हालांकि बाद में 1973 के केशवानंद भारती वाद में इस पूर्व निर्णय को पलट दिया गया और न्यायालय ने घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, यह संशोधनीय है बशर्ते यह मूल संरचना को प्रभावित न करे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय का उपबंध आर्थिक न्याय का उपबंध जो है वो निम्न में से किसमें किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति के निदेशक तत्व या मूल अधिकार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में किसी नए राज्य के निर्माण मौजूदा राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों को बदलने की शक्ति जो है वो संसद को दी गई है। ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल को परामर्श विधेयक को राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजती है ताकि वे एक निर्धारित अवधि के भीतर उस पर अपने विचार व्यक्त कर सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होता है? 5वीं, दूसरी, तीसरी या प्रथम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी जो है वो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय सीमाएं सूचीबद्ध हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से या संसद? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो संसद होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 2003 के संशोधन के बाद भारत ने किस नागरिकता सिद्धांत का अधिक कड़ाई से पालन करना शुरू किया है? जन्मसिद्ध नागरिकता, रक्त संबंधी नागरिकता, दोहरी नागरिकता या सार्वभौमिक नागरिकता? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो रक्त संबंधी नागरिकता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करने के लिए अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, भारत की संसद, राज्य का विधानमंडल, भारत का राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राज्य का विधानमंडल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 7 अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष जो है वो समाप्त कर दिया गया?
2002, 1976, 1966 या 1978? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1978 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अनुच्छेद 20 द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है वो, किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और दूसरा दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अनुच्छेद 21A के तहत प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द से सबसे पहले किस शब्द का उल्लेख किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंतरिक अशांति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या सोवियत संघ? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जर्मनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अनुच्छेद 58 में उल्लेखित अर्हताओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्न में से कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? कौन सी शर्तें जो है वो पूरी करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो, उसे केवल भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है वो रखनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लोकसभा अध्यक्ष और अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? कौन से प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो बी, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पूछ रहा है तो संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें से निम्न कथनों पर विचार करना है। संसद के किसी सदस्य को केवल सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों से मुक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तथार्थ किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें जो है वो आरक्षित हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या सिक्किम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेघालय इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका गठन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है और कार्य पूरा होने पर इसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था?
जब उन्हें जोड़ा गया था तब उनकी संख्या जो है वो कितनी थी? तब उनकी संख्या जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 10। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान में नागरिकता किससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक सिद्धांत निहित है? निम्न में से कौन सा मौलिक सिद्धांत जो है वो निहित है? एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है? किसके द्वारा? वंश द्वारा, संपत्ति अधिग्रहण के द्वारा, या देशीकरण के द्वारा, या पंजीकरण द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2026 तक यथावत रहेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नीचे 2 कथन दिया गया है। अभिकथन: वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण जो है वो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। ए गलत है किंतु आर जो है वो राइट है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। सदस्यों की योग्यता का निर्धारण जो है वो संसद द्वारा किया जाता है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार जो है वो किसके पास है? अंतिम अधिकार जो है वो किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या राष्ट्रपति के द्वारा के पास है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत के संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को किस ऐतिहासिक मामलों में प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा, या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो संसद के पास होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन का अग्रिम नोटिस देना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 14 दिन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? किसमें निहित होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में निहित होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? कौन करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान में मतदान करने का अधिकार का प्रावधान जो है वो किसके तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 326 के तहत
किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो हटा सकता है। हटाने की प्रक्रिया और आधार जो होगा दुर्व्यवहार के आधार पर या अक्षमता के आधार पर। और यदि अन्य जो है वो अन्य यदि सदस्य दिवालिया घोषित हो जाता है, यदि वो अपने पद पर रहते हुए किसी भी सरकारी अनुबंध या समझौते में रुचि रखता है, यदि वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अन्य कोई रोजगार जो है वो ग्रहण करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ख में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा तथा लोकसभा द्वारा सहमति से उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन जब तक कि वह संकल्प प्रस्तुत करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। राज्य विधानमंडल में निजी सदस्य द्वारा विधेयक पेश करने की न्यूनतम कितने दिनों तक नोटिस देना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 महीना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रदत्त क्षमा प्रविलंबन विराम परिहार या लघुकरण की शक्ति मूलतः किस श्रेणी की शक्ति जो है वो माना गया है? कानून बनाने की शक्ति, न्यायिक शक्ति, प्रशासन एवं कार्यान्वयन की संबंधित या संवैधानिक शक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो न्यायिक शक्ति इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो किसमें वकालत कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(7) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद भारत की किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का समर्थन, राष्ट्रपति का समाधान या राष्ट्रपति की सहमति। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राष्ट्रपति का आशय होता है। राष्ट्रपति का आशय की आवश्यकता। संयुक्त बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति को दोनों सदनों को संदेश या अधिसूचना के माध्यम से अपना आशय बताना होता है। यह एक औपचारिक घोषणा है जो गतिरोध को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अविश्वास के संबंध में तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। यह 15 अगस्त 2023 के तक के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित तथ्य है। अब विश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष को लिखित नोटिस देना होता है। इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सम्मिलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों से सम्मिलित किया गया है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से वह कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन से मूल अधिकार है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति जो है वो 1966। सरकारिया आयोग जो है वो 1983। एम एम पुंछी पुंछी आयोग जो है वो 2007। और राजमन्नार समिति जो है वो 1969। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय जो है वो कौन सा है? तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में वर्णित है? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में वर्णित है? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो महाधिवक्ता होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद विधानमंडल का सदस्य न होने पर क्या होगा? उसे 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो द्विसदनीय विधानमंडल जो है वो 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, शक्तियां आदि का वर्णन है। किसी राज्य के विधानमंडल में एक सदन या 2 सदन हो सकते हैं। उच्च सदन जो है वो विधान परिषद होता है और निम्न सदन जो है वो विधानसभा कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा है उसी प्रकार द्विसदनीय राज्यों में विधान परिषद का कार्यकाल जो होता है वो कितना वर्ष का तक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। विधान परिषद अस्थाई सदन होता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, न कि विधान परिषद का। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना या उसका लोप कर सकती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप तौर पर किसके प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। नीचे दिए गए भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना गया है? किन्हें अभिलेख न्यायालय माना गया है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत में न्यायिक पूर्ण विलोकन का आधार जो है वो क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल जो है वो निर्धारित है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो गया हो। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारत में विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया गया है? विशेष राज्य का दर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो डी आर गॉड गिल फॉर्मूला के आधार पर। अब चलते हैं इसका जो है वो विशेष राज्य का दर्जा गॉड गिल फॉर्मूला के आधार पर दिया गया जाता है। इसके लिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति, आधारिक संरचना और सामरिक महत्ता को पैमाना माना गया है। इसके अंतर्गत राज्य विशेष को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 90% अनुदान और 10% ऋण होता है।
सबसे पहले असम 1969 को और सबसे बाद में उत्तराखंड 2001 को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जी.बी.के. राव समिति जो है वो 1985, एल.एम. सिंघवी समिति जो है वो 1986, और बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957, और अशोक मेहता समिति जो है वो 1977। तो बलवंत राय मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसने पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अशोक मेहता समिति 1977, इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने और 2 स्तरीय प्रणाली जिला परिषद और मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। जी.के. राव समिति 1985, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसने नियमित चुनाव और जिला परिषद को एक कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने की सिफारिश की थी। एल.एम. सिंघवी समिति जो है वो 1986, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की जोरदार सिफारिश की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य हो जाएगा? 6 माह, 2 माह, 3 माह या 1 माह? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 6 माह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था? तो पी.वी. नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से ग्राम सभा का अभिप्राय जो है वो क्या है? तो ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु निम्न में से किससे कम होगी? तो 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 21 वर्ष से कम होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, लोकसभा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो 1900 या अनुच्छेद 338। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। परिसीमन आयोग की नियुक्ति निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करना है। उड़िया, असमिया, मलयालम, मैथिली, प्राकृत, तमिल, कोंकणी और संथाली। उपयुक्त में से किनको सरकार ने शास्त्रीय क्लासिक भाषा घोषित नहीं किया है? किनको नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, कोंकणी, मैथिली और संथाली को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? तो 2 महीने तक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को चुनना है। कौन सा भिन्न विकल्प है? तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो भिन्न विकल्प है। केंद्रीय सूचना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और निर्वाचन आयोग सभी जो है वो संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है।
निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल। उपयुक्त दिए गए व्यक्तियों को रैंक के अवरीयता क्रम में सजाना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री, फिर अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल, पूर्व उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 जो है वो शिक्षा का अधिकार। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 जो है वो पंचायती राज्य। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जो है वो मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो है वो दल बदल के आधार पर अयोग्यता। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 में 3 तरह के से संशोधन करने की प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो भिन्न है? तो 1/3 बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन करने की प्रक्रिया है। साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत और राज्य विधानमंडलों की आधे से अधिक सदस्यों की स्वीकृति के द्वारा। 1/3 बहुमत का कोई जिक्र नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? कौन सी जोड़ी जो है वो सम्मिलित है? तो भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 जो है वो सही है। संघ महाधिवक्ता जो है वो अनुच्छेद 351 में नहीं, अनुच्छेद 135 में है। और भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है, न कि अनुच्छेद 332 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित है, न कि 318 के तहत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भारत का राष्ट्रपति, जो है वो भारत के राष्ट्रपति इसमें से कौन है? तो फखरुद्दीन अली अहमद। और भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो गोपाल स्वरूप पाठक। और भारत के प्रधानमंत्री जो है वो I.K. गुजराल। और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो G.V. पटनायक। और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो शिवराज पाटिल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा या विधान परिषद? तो मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य का विधानमंडल राज्यसभा, राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद इसका हिस्सा होता है। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है, न कि विधानमंडल का हिस्सा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में चर्चा में रहा बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध जो है वो किससे है? किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अमेरिका से है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए एक व्यापक टैक्स कटौती और व्यय कटौती विधेयक से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? कौन से देश है? इटली है, इक्वाडोर है, जापान है या फिलीपींस है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इटली है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? सिक्किम में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को जो स्थान मिला है वो 131वां मिला है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? नोएडा में, चेन्नई में, अहमदाबाद में या बेंगलुरु में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में ब्लेज मेट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई है? इंग्लैंड, सिंगापुर, इजराइल या USA? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इंग्लैंड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो ST, ऑप्शन नंबर डी जो है वो ST। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। जून 2025 में इफ्को ने कहां पर पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र जो है वो स्थापित करने की घोषणा की है? कहां पर की है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ब्राजील इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिहार इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्यवाही की गई है? तो ऑपरेशन हॉक 2025, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो म्यांमार में भूकंप राहत के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन थार जो है वो थार रेगिस्तान क्षेत्र से जुड़े सैन्य पुलिस जांच ऑपरेशन था। ऑपरेशन रक्षक जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अधिनियम था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में PM मोदी ने कहां पर विजिंगम बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो तिरुअनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में रमन्नम उत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़, मणिपुर या केरल में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में चर्चित लक्कुंडी स्मारक कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु या केरल में है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कर्नाटक इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारत का पहला गोल्ड सिक्का द्वारा सोना पिघलाने का ATM का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में या तंजौर में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हैदराबाद इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में कौन प्रथम स्थान पर है? नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड या डेनमार्क? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आइसलैंड इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में अडानी पावर ग्रुप में कहां पर 500 MW का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने संबंधी समझौता किया है? कहां पर? नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान या म्यांमार? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भूटान इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में, होनोलुलु, बेंगलोर या चेन्नई में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नोएडा में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? काठमांडू में, थाईलैंड में, भूटान में या म्यांमार में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो काठमांडू में किया गया है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है जिसमें हम लोगों ने BPSC AEDO का जो सेक्शनल टेस्ट है उसी का टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन किया है। इससे पहले
5 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।